नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी ग्रुप डी की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि आखिर रेलवे ग्रुप डी में आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए भाई, अगर एग्जाम पैटर्न को लेकर बात किया जाए तो आपका जो परीक्षा का एग्जामिनेशन पैटर्न है, सबसे पहली बात आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन तरीके से, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, है ना, जिसे हम सीबीटी के नाम से जानते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को लेकर बात करें तो एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि आपको टेंशन नहीं लेना, डिस्क्रिप्टिव वगैरह कुछ नहीं, ओनली एमसीक्यूज होंगे, टिक मार्क वाले क्वेश्चन होंगे। टोटल अगर बात करें बच्चों 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कवर करे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पे देखने को नजर आएंगे। क्लियर। टोटल मार्क्स अगर बात करते हैं तो टोटल मार्क्स भी आपको 100 मार्क्स का यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखने को नजर आएगा। ठीक। अब प्रश्न ये है कि सर समय कितना मिलेगा, क्योंकि भाई देखिए 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, तो समय भी तो देखना पड़ेगा ना कि आखिर कितना समय दिया जा रहा है। तो यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन मेंशन है बच्चों वो 90 मिनट दिया गया है, 90 मिनट्स दिया गया है नॉर्मल बच्चों के लिए। लेकिन जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, उनके लिए अगर बात किया जाए, उनके लिए 120 मिनट दिए जाते हैं। ये केवल पीडब्ल्यू वाले बच्चों के लिए, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, है ना, जो फिजिकली जो हमारे वैसे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए होते हैं, है ना। अगर बात करें मार्किंग को लेकर तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है, याद रखना। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने गलत करा, जो गलत होगा क्वेश्चन उसका 1/3 कट भी जाएगा, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है बच्चों, याद रखेंगे, है ना। अब प्रश्न ये आता है कि सर यहाँ पे अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारा क्या क्या सेक्शंस होने वाले हैं, क्या क्या चीजें होंगी। भाई 100 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आखिर 100 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। मैथ्स है, रीजनिंग है, कुछ और है, क्या क्या है, और कितना कितना किसका वेटेज है, ये भी देखना पड़ता है ना। चलो आइए बात करते हैं। तो देखो सेक्शन कितने हैं टोटल, यानी कि 4 सेक्शन का खेल है जो आपके 100 नंबर बनाएगा। ठीक है। और वो सेक्शन कौन से हैं, चलो उनसे भी मिला देते हैं आपको। ये देखिए बच्चों, टोटल अगर बात करें तो ये 4 आपके बढ़िया बढ़िया शानदार सेक्शन आपके सामने है। तो सबसे बढ़िया सेक्शन आपके आंखों के सामने है बच्चों। सबसे पहला लिखा गया है जनरल साइंस, यानी कि साइंस का मतलब आप समझ गए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। इसके आपके टोटल 25 क्वेश्चंस नजर आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे बेटा। और अगर हम बातचीत करें, यहां पर आपको 25 मार्क्स मिलेगा, मतलब सिंपल एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। फिर आपका मैथमेटिक्स का रोल आ जाता है। फिर मैथ्स को लेकर चर्चा करते हैं तो मैथ्स के भी आपके 25 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं आपके लिए, है ना। तो देखिए साइंस का कितना वेटेज आप देख पा रहे होंगे, मैथ्स का वेटेज भी आप देख पा रहे होंगे, है ना, यानी कि अच्छा वेटेज है, यानी कि आपको सिलेक्शन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल रख रहा है। साइंस और मैथ्स तो करेगा ही करेगा, है ना। ये भी सेम है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, यानी कि मैथ और साइंस को बराबर टक्कर है ना। 25 ही मैथ के और 25 ही क्वेश्चन साइंस के, है ना, दोनों के 25-25 है। 25-25 यानी कि 50 नंबर का तो बच्चों यही खेल खत्म हो जाता है। लीजिए 50 नंबर तो यही खेल खत्म। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है एक सेक्शन जिसका नाम है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सरल भाषा में इसे रीजनिंग के नाम से जान देते हो आप, है ना। आप रीजनिंग पढ़ते भी हैं और तैयारी भी करते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में। अब आप देखो बच्चों, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक बात, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं। देख रहे हो ना, देख रहे हो, अरे भैया 30 क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा देख लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज इसका ये है, 30 क्वेश्चन, है ना, मायने रखते हैं 30 और 30 ही नंबर के हैं। यानी कि एक तरीके से रीजनिंग पोर्शन ने तो अपनी यहाँ पे क्या कर रखा है, अपनी बहुत ज्यादा कहते हैं थाक जमा रखी है, अपना एक माहौल बना रखा है। तो रीजनिंग ज्यादा टफ भी नहीं होता है और मजेदार सब्जेक्ट है, मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। और बस बच्चों, ये तो फिर मौके पे चौका मारने वाली बात है। इस सेक्शन में तो आप, मेरा मानना यह है, 100% सही करके आने चाहिए, है ना। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, है ना। तो यानी कि 30 क्वेश्चन मिलेंगे और 30 नंबर आपको इसमें हासिल करने ही करने हैं। तो आपने देखा कि 80 नंबर का खेल तो यहीं पर आपके सामने हो जाता है। फिर इसके बाद एक सेक्शन दिया है बच्चों जनरल अवेयरनेस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, है ना। भाई करंट अफेयर्स तो है ही है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो मिलेंगे, तो गारंटेड लिख दिया इन्होंने, है ना। साथ में जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे ना कुछ थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया क्या है जनरल अवेयरनेस, है ना। तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री भी हो सकता है, ज्योग्राफी भी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो ये जो हमारे सेक्शंस हैं, इन्हीं से मिलता है जनरल अवेयरनेस। और साथ में अलग खड़ा है करंट अफेयर्स, तो ये तो पढ़ना ही पड़ता है भाई। करंट अफेयर्स तो वैसे भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना है, अपने आप को डेली अपडेट रखना है। डेली अपने आप को न्यूज़पेपर के थ्रू अपडेट करिए या फिर आप किसी और माध्यम से अपडेट करिए, लेकिन अपडेट जरूर रखिए।
क्योंकि ये भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रख रहा है। 20 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं और इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन रेडी हैं और आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और भैया सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे अच्छा खेलेगा, अच्छा खेलने का मतलब समझ रहे हैं, अच्छा अटेम्प्ट करके आएगा, वही नौकरी के पास चला जाएगा, वही सिलेक्शन ले पाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था अभी कि 90 मिनट्स हैं आपके लिए, नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए आपका क्या दिया गया है, 120 मिनट दिए गए हैं। और निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है, तुक्के नहीं लगाने। पता चला तुक्कों के चक्कर में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आपने अपना ही नुकसान कर लिया, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है ना। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।